हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग एलएलबी के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एलएलबी के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि एलएलबी कोर्स क्या है, कितने इसके लिए एज लिमिट है, कौन कर सकता है, एडमिशन फीस क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, 5 ईयर एलएलबी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। यदि आप लॉ करना चाहते हो तो आपके लिए तो अच्छा वीडियो है ही, आपको पता चल जाएगा लॉ में एलएलबी आखिर है क्या, कितने साल का कोर्स होता है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस कितना है, ये सब आइडिया आपको इस वीडियो में लग जाएगा। यदि आप लॉ नहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा लॉ एग्जामिनेशन के बारे में, लॉ आखिर होता कैसे है, कैसे परस्यू करते हैं। तो आपको एक पूरा मैं डिटेल पिक्चर यहाँ पे देने वाला हूँ इस वीडियो में, और आप जब पूरा लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो पाएगा। तो आप लास्ट तक देखना। देखो, ये जो एलएलबी डिग्री है ना, ये क्या है एलएलबी, आप देख। सबसे पहले तो आप ये जो एलएलबी लिखा हो यहाँ पे देख रहे हो ना, LL.B, ये करेक्ट वे होता है लिखने का एलएलबी। कुछ लोग ऐसे 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 करके ऐसे लिख देते हैं, L.L.B, नहीं, ये रॉन्ग है। ये होता है करेक्ट वे, LL, ऑलवेज LL होता है। आप दोनों के बीच में डॉट डाल के सेपरेट नहीं कर सकते। खैर, एलएलबी बैचलर डिग्री होता है, ये हम लोगों को पता है। और एलएलबी का फुल फॉर्म जब आप देखोगे ना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। लेगम बैकलेरस होता है, ये लैटिन वर्ड है, और जब इसका इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन करोगे ना तो हो जाएगा बैकलेरस का बैचलर और लेगम का लॉ। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैचलर ऑफ लॉ इंग्लिश में, और हमारे यहाँ भी यही चलता है, बैचलर ऑफ लॉ हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और ये जो एलएलबी है, ये 3 ईयर लॉ डिग्री है, जो कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद परस्यू कर सकते हो। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये 5 ईयर एलएलबी कोर्स क्या होता है। बहुत लोगों मेरे से पूछते हैं यार 5 ईयर एलएलबी करूं या फिर 3 ईयर करूं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं पहले इन दोनों में। देखो, 5 ईयर एलएलबी कोर्स जो होता है ना, ये इंटरग्रेटेड कोर्स होता है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग डिग्री कोर्स पहले करते थे, बैचलर डिग्री कोर्स जैसे कि BA, BSc, तो अब क्या कर सकते हो आप, बैचलर डिग्री के साथ लॉ भी पढ़ सकते हो, मतलब दोनों पढ़ सकते हो। इसलिए हम लोग इसको इंटरग्रेटेड बोलते हैं। अब देखो, इन दोनों कोर्स में डिफरेंस क्या है। आप यदि लॉ कर रहे हो 3 ईयर वाला कोर्स, तो उसको हम लोग एलएलबी बोलते हैं। अभी मैंने वहां बताया आपको प्रीवियस वीडियो में। तो उसको करने में 3 साल लगता है। और BA करते हो आप, बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हो, तो उसको करने में भी आपको 3 साल लगता है। जब दोनों करोगे तो आपको 6 साल, 6.5 साल लगभग लग जाएगा। वहीं पे जब आप BA LLB दोनों कोर्स साथ में करोगे, इंटरग्रेटेड कोर्स 5 ईयर वाला कोर्स करोगे, तो आपको 5 साल ही लगेगा। तो 1 से 1.5 साल का लगभग बचत होता है इंटरग्रेटेड कोर्स करने में, ये आप ध्यान रखना। और 5 ईयर कोर्स आप इन सब स्ट्रीम से हो आप तो भी कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, किसी भी स्ट्रीम से तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारा कोर्सेज मैंने लगा रखा है। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA LLB कर सकते हो, आप LLB BSc LLB भी कर सकते हो, BCom LLB कर सकते हो, BBA LLB कर सकते हो, BTech LLB कर सकते हो, एंड बैचलर ऑफ लीगल साइंस भी पढ़ सकते हो। आप बैचलर ऑफ लीगल साइंस LLB भी पढ़ सकते हो, मतलब BLS LLB। ये कोर्सेज बहुत कम कॉलेजेस ऑफर करता, मैक्सिमम ये कोर्स ज़्यादातर कॉलेजेस ऑफर करते हैं, BA LLB और ये BBA LLB, ये बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं। तो ज़्यादातर लोग भी इसी में जाते हैं। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट। अब देखो, हु कैन डू, कौन कर सकता है ये कोर्स। मैंने आपको पहले बताया 3 ईयर वाला जो प्रोग्राम है ये ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो, और 5 ईयर वाला जो प्रोग्राम है ये आप 12th करके कर सकते हो। अब 12th में क्या होता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार मैं ये स्ट्रीम से हूँ, इस स्ट्रीम में। तो ये कोर्स का सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। और यदि आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर, आप ये कोर्स कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है इस कोर्स का। तो आप 12th, यदि 5 ईयर प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो आपको 12th करना है। आप 12th के बाद डायरेक्ट 5 ईयर कोर्स कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 45% आपके 12th में मार्क्स होना चाहिए। एटलीस्ट 45% आपको ऑल सब्जेक्ट में होना चाहिए। और 3 ईयर प्रोग्राम के लिए आपके जो आप तो सबसे पहली बात आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आपके पास बैचलर डिग्री में भी आप पास हो, उसके बाद आपके पास मिनिमम 45 to 55% होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। देखो, ये यूनिवर्सिटी टू कॉलेज डिफर करता है। कुछ कॉलेज में 45 भी होता है, कुछ कॉलेज में 50 होता है, कुछ कॉलेज में 55 भी होता है।
तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी डिफर करता है, आप चेक कर लेना। और SC/ST कैटेगरीज के लिए 35 to 45 होता है। नेक्स्ट देखो एज लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं कि एज लिमिट क्या होता है। तो आप ये पहले देख लो, 5 ईयर प्रोग्राम में यदि आप जा रहे हो तो आपका जो एज लिमिट है वो 20 ईयर, आप 20 साल तक ही 5 ईयर प्रोग्राम में जा सकते हो। लेकिन 3 ईयर का जो कोर्स होता है LLB का, BA LLB BB LLB के लिए आपको आप 20 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। और 3 ईयर का जो कोर्स है इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। आप रिटायर करते हो किसी अदर डिपार्टमेंट से तो भी बहुत लोग LLB करते हैं, और आप 50-60 की उम्र में भी LLB कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है LLB कोर्स के, कोई भी इंसान लॉ पढ़ सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोर्स के डिटेल और कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड। देखो 5 ईयर वाला जो कोर्स आप करोगे ना, टोटल ये 5 साल का होगा और इसमें टोटल 10 सेमेस्टर होगा, जिसमें कि आपको 50 से 55 सब्जेक्ट हो सकता है। देखो फिर यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है, कॉलेज टू कॉलेज। कुछ कॉलेज में 47, 48 भी होता है, कुछ कॉलेज में 60 तक भी चला जाता है। तो जनरली 50 to 55 सब्जेक्ट आपके 5 ईयर कोर्स में होगा। ये 10 सेमेस्टर में, किसी सेमेस्टर में 6, किसी में 7, किसी में 6 ऐसे करके सेमेस्टर आपका चलेगा। 3 ईयर वाला कोर्स जो होगा ये 3 साल का होगा, नाम से क्लियर है 3 ईयर्स, जिसमें कि 6 सेमेस्टर होगा, जिसमें कि आपको 25 से 30 सब्जेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे थोड़ा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, आप एडमिशन लेने से पहले चेक कर लेना। 3 ईयर और 5 ईयर में एडमिशन प्रोसेस क्या है। देखो इस एडमिशन के लिए पहले नेशनल लेवल पे बहुत सारा लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप इसको अप्लाई करके फॉर्म भर के आप ये एंट्रेंस टेस्ट देके भी जा सकते हो। और कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन भी लेती है। अब तो बहुत कम कॉलेजेस है जो डायरेक्ट एडमिशन लेती है, और कुछ कॉलेजेस अभी भी लेती है, तो आप वो भी देख लेना, चेक कर लेना। यहाँ पे मैंने कुछ लॉ एंट्रेंसेस एग्जाम का नाम दे दिया है, और मैं होगा तो इसका PDF होगा नहीं, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। यदि आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा PDF का, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ मैं बहुत सारा एग्जाम का मैंने डाल रखा है। यहाँ पे बहुत पॉपुलर एक एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्लैट, आपने सुना होगा। क्लैट होता है बेसिकली 5 ईयर कोर्स के लिए और PG के लिए होता है, मतलब LLM के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात कर रहा हूँ। जो 5 ईयर प्रोग्राम होता है उसके लिए क्लैट एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि 23 यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। हमारे देश में 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है। इसके लिए जो एग्जामिनेशन और इसमें एडमिशन यदि आपको लेना है तो उसके लिए आपको क्लैट एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग इसलिए होता है क्योंकि आपके कट ऑफ वुट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी एलोकेट किया जाता है, फिर आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपको कॉलेज दिया जाता है। जैसे आपके मेडिकल में होता है और इंजीनियरिंग में होता है, सेम उसी तरह से यहाँ भी होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको क्लैट के बारे में बता दिया। यदि आप क्वालिफाई करते हो, इसका सीट भी यदि आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 1308 लगभग सीट था इस बार। तो बेसिकली 1300, 1350 के आसपास सीट होता है टोटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ़ी कितना होता है। तो देखो 5 ईयर वाला कोर्स में यदि आप जाते हो, यदि आपका 23 NLU में से किसी में भी हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका IITs में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आपका यदि NLU में हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। और NLU का जो फीस है मिनिमम आपको 1.8 लाख पर ईयर्स पड़ेगा मिनिमम। किसी भी NLU में यदि हो जाएगा तो इससे कम फी आपका नहीं लगेगा। और यदि आप टोटल 5 साल का देखोगे तो आपको 9 से 10 लाख रुपीस आपको लग जाएगा 5 साल का टोटल, किसी भी NLU में मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और मैक्सिमम जब आप देखोगे 16 to 18 लाख तक आपको मैक्सिमम लग जाएगा। बट यदि आपको पैसा का इशू है तो बैंक आपके पीछे दौड़ेगी लोन लेने के लिए। बस आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लो, NLU वाला क्लैट एग्जाम क्वालिफाई कर लो बस। इसके बाद देखो यदि आपका प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाता है तो उस केस में कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो कि 80-90 हज़ार, 70-80 हज़ार में भी करवा देते हैं। आपको वो थोड़ा पता करना पड़ेगा। यदि आपको इस कॉलेज में, ऐसे कॉलेज में चाहिए तो मेरे पास नाम का लिस्ट है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप मैसेज कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में बताना। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि 80 to 1 लाख में भी करवा देते हैं। ये मैं टोटल फीस बता रहा हूँ 5 साल का। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, छोटा मोटा कॉलेज जो होता है। और मैक्सिमम यदि आप प्राइवेट कॉलेज का फीस देखोगे तो वो लगभग 20 से 30 लाख, जिंदल में जाओगे तो 30 लाख लग जाएगा। बहुत सारे कॉलेज है जब 17-18, देखो मैक्सिमम जो इनका जो बीच में अच्छे कॉलेज है, जो बड़े बड़े कॉलेज, सिम्बाइसिस जैसे कॉलेजेस है, 17, 18, 16, 12, 13, निर्मा उर्मा, ये लोग का यही रहता है 11, 12, 13, 10, 8, 8 इस तरह करके फीस होता है।
प्राइवेट कॉलेज का 30 सबका नहीं होता, एक का ही है 30, और सबका 20 के अंदर ही रहता है, 18, 16, 17, 18, 20 ऐसे करके 5 साल का ये मैं बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी सारे 5 ईयर प्रोग्राम के लिए जो कि 50,000 तक ही चार्ज करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैंने देखा भी 1-2, मैक्सिमम 15 लाख। और देखो यहाँ पे 3 ईयर प्रोग्राम के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस आपको 3 ईयर प्रोग्राम के लिए बहुत सारे कॉलेजेस मैक्सिमम आपको 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख भी चार्ज करते हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस आपको 50,000 में भी करवा देते हैं, जहाँ पे 15,000 उनका साल का होता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो 50,000 तक भी करवा देते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप 3 ईयर प्रोग्राम करने जाते हो, LLB कोर्स करने के लिए जाते हो, तो बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे 10,000, 12,000 रुपये साल का होता है, वहाँ पे 30, 35, 40,000 में आपका LLB कोर्स हो जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में, बिहार में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ आपको हो जाएगा। और मैक्सिमम देखोगे तो इसमें 3 to 4 लाख, गवर्नमेंट कॉलेज में भी 3 to 4 लाख मैक्सिमम आपको लग सकता है। बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख लगता है, जैसे कि DU हो गया, ये सब में कुछ फीस लगता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो आप ये 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आप पहले देखना कि जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है कि नहीं। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्चुअली लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है, गवर्निंग बॉडी होता है, और लॉयर्स और एडवोकेट को भी। और आप एक चीज़ इसमें ध्यान क्या रखना कि हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ फ़ी पे करना होता है, ठीक है। तो यदि कॉलेज फी पे नहीं किए तो आपका जो डिग्री होगा वो मान्य नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखना। फी पे करती नहीं है कॉलेज, इससे नुकसान बच्चों का होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो क्या वो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फी पे किया है कि नहीं, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद ये डिस्टेंस, मैं रिकमेंड करूंगा आप डिस्टेंस से लॉ मत करो। यदि करते हो तो देखो ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है ना, ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपको। यदि ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो आप एडवोकेट नहीं बन पाओगे, आप लॉयर कहलाओगे, आप किसी को लीगल एडवाइस दे सकते हो, आप काम कर सकते हो, लेकिन आप लॉयर नहीं बन पाओगे, किसी के बिहाफ में आप कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ पाओगे, तो फिर क्या ही फायदा है। तो आप मेरा मानो मत करो डिस्टेंस से, आप रेगुलर कोर्स ही कर लो। यदि आप कर सकते हो डिस्टेंस तो करो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ में कैरियर क्या क्या है। देखो इसके लिए 2 पर्टिकुलर वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे एक वीडियो में मैंने प्राइवेट कैरियर के बारे में बात किया, प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आप एक मैंने बात किया गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट जॉब्स में कहाँ कहाँ जा सकते हो लॉ के बाद। आप लॉ जब कंप्लीट हो जाएगा 5 साल के बाद तो आप कहाँ क्या कैसे जा सकते हो, तो इसके लिए आप वो वीडियो देखना जरूर। वहाँ पे मैंने होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से देखना। बहुत सारे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, BA 3 ईयर्स LLB और BBA LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मैंने लगा कर रखा है, और यहाँ भी बहुत सारे हैं। तो अभी ये मैं सबको यदि बोलूँगा तो झूठ मूठ का टाइम जाएगा, बट आप पढ़ लेना, यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ लेना, और चैनल पे वीडियो अवेलेबल है उसको भी देख लेना। अब मास्टर्स डिग्री भी आप लॉ देखो, यदि LLB आप कर लेते हो उसके बाद, या BLLB कर लेते हो उसके बाद कुछ और लॉ डिग्रीज आप कर सकते हो, जैसे कि LLM कर सकते हो, PhD कर सकते हो, LLD कर सकते हो। तो ये सब कुछ डिग्रीज हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, यदि आपको कोई क्वेरीज है, लीगल प्रॉब्लम, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि किस कॉलेज में आप जा सकते हो, किस कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन सा बेस्ट कॉलेजेस है। यदि ये सब पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूंगा। यदि किसी भी तरह का लीगल प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉलेज वाले से रिलेटेड, कुछ भी बार काउंसिल से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ, आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। और मेरा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके लीगल, यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, आप यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो। और यहाँ तक भी देखे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई यहाँ तक आ गए हो तो लाल बटन दबा दो, क्या ही जाता है, पैसा तो लग नहीं रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय।